Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आपके प्यार से बहुत अभिभूत हूँ। जो प्यार आपने मुझे दिया, जो आदर मुझे दिया और इतने सारे आप मुझे फ़ोन करते हैं, इतना सारा प्यार करते हैं, मुझे पता नहीं था। और आप ही की ताकत है कि मैं अभी तक सोशल मीडिया पर जिंदा हूँ, वरना तो मार दिया गया होता। क्योंकि मर्डर करने में मोदी सरकार माहिर है, 15 मर्डर करा चुके हैं भाई। चलिए खैर छोड़िए, बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के उन युवाओं की कि जिनको अगर नौकरी ना मिले तो उनको कोई लड़की देता नहीं है। और योगी जी और मोदी जी ने तो शादी की नहीं है, तो भाई वो क्यों चाहेंगे किसी और की शादी हो जाए, किसी और का घर बस जाए। तो फिर जब ये हिंदूवाद की बात करते हैं, जब हिंदुओं की आबादी नहीं बढ़ेगी तो मुस्लिम तो आबादी बढ़ती रहेगी ना भैया। उनकी तो शादी हो रही है, योगी जी शादी करते नहीं है। एक साधु आदमी को बना दिया गया है जिसको ना साइंस के बारे में पता है, ना किसी चीज़ के बारे में पता है। और वैसे बात करते थे मोदी जी विकास की। चलिए मोदी जी, आप विकास की बात करते तो विकास का नारा देकर के आए थे। अब आपको हिंदूवाद का नारा देने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? कांग्रेस के सामने सेना को खड़ा करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? आपके सारे प्रवक्ता, सारे मीडिया चैनल्स पर सेना का नाम ले करके कांग्रेस को कोसते रहते हैं कि साहब कांग्रेस के ज़माने में बहुत था, बिरयानी खिलाई जाती थी, हमने तो मारा है। मोदी जी तो खुद पाकिस्तान में बिरयानी खा के आ जाएं तो उसके बारे में तो कोई चर्चा होता नहीं है। और मोदी जी महबूबा के साथ रिश्ता जोड़ लें और सरकार चला लें, उसकी भी चर्चा मीडिया नहीं करता है, ना भाजपा के प्रवक्ता इस पर बोलते हैं। और ये वही महबूबा मुफ्ती है ना जिन्होंने भी बोला था कि साहब जम्मू कश्मीर अलग हो जाएगा। और ये फारूक अब्दुल्ला ने भी बोला था, अरे यार ले जाओ यार, जो लेना ले जाओ, हमें माफ़ करो। ये जो पॉलिटिक्स है, जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरह से जिंदा रखा हुआ है कि ये लोग चाहते हैं कि साहब जम्मू एंड कश्मीर का मतलब होता है मुसलमान, और मुसलमान बाहुल्य यूपी में मुसलमान हैं, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में मुसलमान हैं, जिससे कि हिंदुओं की भावनाएं भड़काई जा सकें, जैसे कि हिंदुओं की बपौती हो, जैसे कि सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं की दुकानें वहाँ बनी हुई हों और उनका किराया आता हो और उसमें कमीशन मुसलमान लेते हों या उनकी आमदनी होती हो। तो ये हिंदू भाइयों को भी समझना पड़ेगा। हिंदू मैं भी हूँ, लेकिन ये सियासत के खेल समझने होंगे हमको। ये सियासतों ने बंटवारे करा दिए मुल्कों के, इन सियासतों ने दिलों को बांट दिया। इन सियासतों को समझो और अपने वोट की ताकत पहचानो दोस्तों। इस बार ईवीएम का जादू चलेगा नहीं और ना चलने देंगे। और योगी जी जैसे और मोदी जी जैसे अगर अशिक्षित लोग देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस देश का भाग्य अंधेरे में ही जाएगा। विकास की जगह आपको बस जय श्री राम के नारे या नवदुर्गा के नारे या वासुदेव कुटुंबकम के नारे सुनने को मिलेंगे। मैंने आजकल देखा है कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री के तौर पर भाषण देने आते हैं या चुनाव प्रचारक के रूप में भाषण देने आते हैं तो सबसे पहले भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता की परिभाषा उनसे पूछो तो उनको गायब। भारत माता का नारा सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और योगी से पूछो साइंस के बारे में कुछ कि साहब ग्रेविटी का मतलब बता दीजिए, या मैथ के बारे में कोई सवाल पूछ लीजिए, या कॉस थीटा साइन थीटा के बारे में सवाल पूछ लीजिए मोदी जी से या योगी जी से, तो ब्लैंक हो जाएंगे। इनको बोलना आता है, इनको प्रवचन देना आता है, क्योंकि जब भी भाषण देने आते हैं वासुदेव की जय, गंगा माता की जय नारे आप लगाते हो एक साधुओं की तरह। और अगर साधुओं की सत्ता है तो मुझे ये बता दीजिए कितने मंदिरों को आपने अभी तक दोबारा बनवा दिया, जो खंडित हो चुके हैं, जो वाराणसी में मंदिर तोड़े जा चुके हैं वो कितने बन चुके हैं? मोदी जी क्या इस पर प्रकाश डालेंगे? योगी जी क्या इस पर प्रकाश डालेंगे? स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर आपने वाराणसी में इतनी तोड़फोड़ मचाई कि जो एक परंपरा थी वाराणसी की वो ख़त्म कर दिया आपने। एक संस्कृति को ख़त्म कर दिया। जो घर घर मंदिर बने हुए थे, वहाँ हालात ये आ गए कि वहाँ मंदिर तोड़ करके मकान बना दिए गए जहाँ विदेशी रुकते हैं और उनसे उनका पेट पलता है, जो ब्राह्मण हैं। क्योंकि ब्राह्मणों को कोई पेंशन नहीं देते आप लोग। जो पंडा होते हैं, जो माथे पे तिलक लगाते थे, जो जजमान को अपने घर पे रखते थे, जो जजमान को सेवा करते थे, खाना खिलाते थे। पहले होटल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, होटलों की संस्कृति तो बाद में आई।
डेवलप हुई, जब नरसिंह राव ने ये व्यवस्था को खुला किया, तब ये सारी चीज़ें चली, वरना तो पहले धर्मशालाएं हुआ करती थी। तो मोदी जी हिंदू होने के नाते आपने पुरानी परंपराओं को कितना रिस्टोर किया, मुझे ये बता दीजिए। बेटियों की शादियां जब होती थीं तो अकेले बाप पर बोझ नहीं पड़ता था, पूरे गांव के लोग आते थे। आज तो लोग सब गांव खाली हो गए साहब। यूपी के गांव में युवा ढूंढने से नहीं मिलते। मेरा चैलेंज है आपको, मोदी मीडिया को भी चैलेंज है और योगी मीडिया को भी चैलेंज है, जाइए गांव-गांव देखिए, गांव खाली हो गए, गांव बिछड़ मतलब पूरे बर्बाद हो गए। उनमें कोई युवा रहता नहीं है आजकल। बूढ़े लोग रहते हैं जो अपने बच्चों के भेजे हुए खर्चे पर आश्रित रहते हैं, जो मर जाएं तो 3 दिन बाद उनके बच्चे कहीं दूर से आते हैं। और मैं यूपी के युवाओं से एक बात पूछना चाहूँगा, राम मंदिर जरूरी है या पेट की रोटी? मोदी जरूरी है या पेट की रोटी? कहाँ से मिलेगी? यूपी जब कांग्रेस का शासनकाल था, वहाँ पर उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। कानपुर, मुरादाबाद, काशीपुर, बहुत सारे ऐसे ज़िले थे जहाँ उद्योग लगे हुए थे। गुजरात से आगे था यूपी, जबकि गुजरात में बंदरगाह थे। लेकिन आज यूपी कहाँ है? आज यूपी बीमारू स्टेट बन गया है, क्योंकि लूटा है यूपी को। किन लोगों ने लूटा है? जब से कांग्रेस गई तब से सब ने लूटा है, अपना अपना शासन चला करके। ऐसे ऐसे लोग आज बड़ी पार्टी बना लिए जिन लोगों की कोई औकात नहीं थी। इन्होंने धर्म के नाम पर और सब चीज़ों के नाम पर केवल शोषण किया, कांग्रेस पर आरोप लगा करके कि ये हुआ और वो हुआ, लेकिन कांग्रेस ने कभी गलत का साथ नहीं दिया। तो इस बार मेरी अपील है, स्पेशली वीडियो मैंने यूपी के लिए बनाया है, तो अपील है आप लोगों से, आप ना कांग्रेस को वोट दें, ना भाजपा को वोट दें, ना सपा को वोट दें, ना बहुजन समाजवादी को वोट दें। आप अपने देश को वोट दें, अपने देश के लोकतंत्र को वोट दें, अपने देश के संविधान को वोट दें, जिसमें आस्था हो आपकी, कि आप जिस पर विश्वास करते हो कि ये पार्टी भाजपा के सामने खड़ी हो सकती है, उसको वोट दें। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।